तो पंड्या स्टोर में हम देखने वाले हैं अब हेतल नताशा के खिलाफ अपनी सास के कान भरने लगती है और यहाँ पर बोलती है कि सबसे पहले वो मेरे पति को मारकर यहाँ से चली गई, अब दोबारा लौट कर आई है, कहीं वो मेरे गोलू को ना मार दे, इस घर का सत्यानाश हो जाएगा। मतलब इधर उधर की काफी बातें करती है और अपनी सास को बोलती है कि अभी कभी उसको निकाल दो। हेतल के साथ मन ही मन सोचने लगती है कि इतने सालों में मुझे तो 2 कौड़ी का इज्जत नहीं दिया है, लेकिन आज इसको मेरी जरूरत पड़ गई। अब ये हेतल को बोलती है कि उसकी दिमागी हालत देखी है तुमने, वो कैसी है, इस हालत में मैं उसे निकाल नहीं सकती। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शांतनु आकर धवल से रिक्वेस्ट करने लगता है और बोलता है कि देखो जब भी नताशा को पैनिक अटैक आता है हमें 2-3 दिन के लिए उसे वहीं उसी जगह पर रखना पड़ता है, तो तुम हमें रहने की इजाजत दे दो। यहाँ पर धवल बोलता है कि तुम्हें जाने भी कौन देने वाला था, जब तक मेरे सवालों के जवाब नहीं मिल जाते तुम यहाँ से नहीं जाने वाले। प्रणाली को भी डर लग रहा है कि कहीं नताशा की वजह से नवेली उससे दूर ना हो जाए। ये जितना नवेली को नताशा से दूर रखना चाहती है नवेली उतना ही उसके पास जाती है। अब नवेली देखती है कि धवल के वजह से उसकी दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, अब ये प्लानिंग करती है उसको जाकर मतलब उसको परेशान करेगी। अब शांतनु जाकर धवल से सीधे सीधे पूछने लगता है कि भाई साहब तू क्यों इतना अकड़ दिखा रहा है, साफ साफ मुझे बता दे कि तुम दोनों का क्या रिश्ता है, कैसे जानता है मेरी बिट्टू को। यहाँ पर धवल बता देता है कि तेरी कोई बिट्टू विट्टू नहीं है, वो मेरी बीवी है नताशा मकवाना। अब इन दोनों के बीच में और बातचीत होती, इससे पहले ही नवेली धवल के ऊपर कलर डालकर सब कुछ गड़बड़ कर देती है। अब जो है पैरों तले जमीन खिसक गई है शांतनु की। अब शांतनु अपनी ताई को सब कुछ बता देता है और यहाँ पर शांतनु की ताई को बुरा लग रहा है कि उसी ने बोला था कि नताशा को लेकर जाएंगे और जिसकी वजह से अब बिट्टू के लाइफ में प्रॉब्लम आ गई है, बिट्टू शायद हमेशा के लिए अलग हो जाएगी शांतनु। लेकिन शांतनु भी यहाँ पर साफ साफ अपनी दीदी को बोल देता है कि बिट्टू क्या थी, पहले किसकी बीवी थी ये मैं कुछ नहीं जानता हूँ, लेकिन बिट्टू इतने सालों से मेरे साथ है और बिट्टू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। बिट्टू को मैं यहाँ पे लेकर जाऊंगा और उस धवल ने ऐसा बोला है तो इतने सालों तक वो कहाँ पर था, बिट्टू की हालत ऐसे हो गई थी तो वो देखने के लिए भी क्यों नहीं आया। वहीं पर हम देखने वाले हैं कि सीधे जाकर अब शांतनु धवल के ऊपर अटैक करने वाला है और उससे पूछने वाला है कि तुमने ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से बिट्टू की हालत ऐसे हो गई और इतने दिनों तक तुम कहाँ पर थे जो उसको ढूंढने नहीं आए। वेल अपकमिंग ट्रैक देखना काफी धमासान होने वाला है।